रेगिस्तान के उस वीरान किनारे पर जहां रेत के टीले आसमान को छूते थे, वहां गांव का आखिरी घर आबाद था। यह घर कच्चा था, मगर इसमें रहने वाली रूह इकरा किसी शाही महल की मलिका से कम न थी। इकरा के पास दौलत नहीं थी, मगर अल्लाह ने उसे हुस्न की ऐसी दौलत बख्शी थी कि देखने वाले अपनी पलकें झपकाना भूल जाते थे। उसकी आंखों में हया का वो नूर था जो रेगिस्तान की तपती धूप में भी ठंडक का एहसास दिलाता था। उसका शौहर फैजान एक सीधा सादा चरवाहा था। वह अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसके लिए इकरा ही उसकी कायनात थी और इकरा के लिए फैजान ही उसका दीनो दुनिया। फैजान दिन भर भेड़ों को चराकर जो थोड़ा बहुत कमाता, उसी में दोनों गुजर बसर करते। मगर उस तंगी में भी जो सुकून था, वो बड़े बड़े बादशाहों को भी मयस्सर नहीं था। उस दिन भी रोज की तरह सुबह हुई थी। इकरा फज्र की अजान से पहले बेदार हो गई थी। उसने वुजू किया, मुसल्ले पर बैठी और अपने रब के हुजूर हाथ फैला दिए। उसकी दुआओं में दुनिया का कोई लालच नहीं था, बस एक ही गुजारिश थी, या रब, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा और हमारे घर में अपने करम का साया बनाए रखना। दुआ के बाद उसने अपने हाथों से बाजरे की रोटियां सेंकी, थोड़े से खजूर और दूध का कटोरा दस्तरखान पर सजाया। थोड़ी देर में फैजान भी आ गया। दोनों साथ बैठे। खामोशी थी, मगर वो खामोशी भी मोहब्बत से भरी हुई थी। फैजान ने निवाला तोड़ते हुए इकरा की तरफ देखा और मुस्कुराया। अल्हम्दुलिल्लाह इकरा, इस वीरान गांव में तू अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है मेरे लिए। इकरा ने हया से नजरें झुका ली। और आप मेरे लिए, आपके साथ के सिवा मुझे दुनिया की कोई चाहत नहीं। उनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। जिंदगी की गाड़ी मोहब्बत के पहियों पर चल तो रही थी, मगर एक कमी थी। आंगन सूना था। औलाद की किलकारी अब तक नहीं गूंजी थी। गांव की औरतों की फुसफुसाहटें अक्सर इकरा के कानों तक पहुंचती थीं। कोई बांझ कहता तो कोई किस्मत को कोसता, मगर इकरा ने कभी फैजान से शिकायत नहीं की। उसका ईमान पक्का था। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। पिछले कुछ दिनों से इकरा की तबीयत कुछ नासाज थी। सुबह उठते ही सिर चकराता, जी मिचलाता और बदन में अजीब सी थकान रहती। मगर उसने सोचा कि शायद काम की थकान होगी, इसीलिए फैजान को बताकर परेशान नहीं किया। नाश्ते के बाद फैजान उठा, अपनी लाठी उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैं चलता हूं, शाम को वक्त पर लौटूंगा। इकरा ने दरवाजे की ओट से उसे जाते हुए देखा। उसे क्या खबर थी कि यह फैजान की मुस्कुराती हुई सूरत का आखिरी दीदार है। उसे क्या पता था कि यह सादा सा दिन उसकी जिंदगी का आखिरी सुकून भरा दिन साबित होने वाला है। दोपहर ढल गई, सूरज की तपिश कम होने लगी, मगर फैजान नहीं लौटा। इकरा का दिल घबराने लगा। एक अनजाना सा खौफ उसके सीने में उतरने लगा। वह बार बार दरवाजे पर आती, रेत के टीलों की तरफ देखती और दुआ मांगती, या अल्लाह, सब खैरियत रखना। असर का वक्त करीब था कि अचानक गली में शोर सुनाई दिया। कदमों की भारी आवाजें और लोगों की चीख पुकार। इकरा का दिल जोर से धड़का। वह नंगे पांव बाहर भागी। जो मंजर उसने देखा, उसने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। गांव के कुछ मर्द एक चारपाई पर किसी जिस्म को उठाए ला रहे थे। जिस्म जो सफेद चादर में लिपटा हुआ था, वह फैजान था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसी बुजुर्ग की भारी आवाज गूंजी। यह आवाज इकरा के कानों में किसी धमाके की तरह लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया घूमती हुई महसूस हुई और वह वहीं रेत पर गिर पड़ी। जब होश आया तो घर औरतों से भरा था। रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। इकरा की जुबान पत्थर आ गई थी। बस एक ही लफ्ज निकला, फैजान, सब्र करो बेटी, अल्लाह की यही मर्जी थी। किसी ने उसे दिलासा दिया, मगर उस पल इकरा के लिए कायनात थम चुकी थी। उसे लगा जैसे किसी ने जिस्म से रूह को खींच लिया हो। फैजान को सुपुर्द ए खाक, बेरिड कर दिया गया। जिस घर में कल तक हंसी की खनक थी, आज वहां मौत का सन्नाटा चीख रहा था। लोग अफसोस करके अपने अपने घरों को लौट गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इस कच्चे मकान में अब एक औरत अकेली रह गई है, बेसहारा, यतीम जज्बातों के साथ। इकरा ने दरवाजा बंद किया। यह दरवाजा सिर्फ घर का नहीं था, बल्कि खुशियों का दरवाजा था जो शायद हमेशा के लिए बंद हो गया था। वह एक कोने में सिमट कर बैठ गई। फैजान का कुर्ता अपने सीने से लगाया, जिसमें अब भी उसके पसीने और उसकी मौजूदगी की महक बाकी थी। आप मुझे ऐसे तन्हा छोड़कर कैसे जा सकते हैं फैजान? उसकी सिसकियों ने रात के सन्नाटे को और गहरा कर दिया। शरीयत का हुक्म था 4 महीने 10 दिन की इद्दत।
इकरा ने खुद को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया। न किसी से मिलना, न बात करना। शुरू के कुछ दिन तो औरतें आईं, आंसू बहाए और चली गईं। फिर वहीं तन्हाई और इकरा। गम का पहाड़ तो टूटा ही था, लेकिन इस सब के बीच इकरा को अपने जिस्म में कुछ अजीब तब्दीलियां महसूस होने लगी। सुबह उठते ही वही मतली, वही चक्कर। शायद गम की वजह से कमजोरी है, वह खुद को समझाती। महीने गुजरते गए। तीसरा महीना आया और अब हकीकत को झुठलाना नामुमकिन था। इकरा का पेट हल्का सा उभरने लगा था। एक ठंडी रात उसने कांपते हाथों को अपने पेट पर रखा। वहां एक हरकत थी, एक नन्ही जान की धड़कन। उसका दिल जोर से धड़का। यादें ताजा हो गईं। फैजान की मौत से पहले के वो दिन, वो लक्षण। उसने उंगलियों पर दिन गिने और फिर उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। या अल्लाह! उसके होंठ कांपे। वह हामिला थी। ये फैजान की आखिरी निशानी थी, उसकी अमानत। एक पल के लिए ममता की खुशी ने उसके गमजदा दिल को छू लिया, लेकिन अगले ही पल एक खौफनाक साए ने उसे जकड़ लिया। 4 महीने हो चुके थे। इद्दत लगभग पूरी होने वाली थी। फैजान को गए जमाना हो गया था। लोग क्या कहेंगे? यह सवाल किसी जहरीले खंजर की तरह उसके दिल में उतर गया। यह गांव जाहिलों का था। यहां लोग शरीयत और साइंस नहीं जानते थे। वे सिर्फ शक करना और तोहमत लगाना जानते थे। वे तारीखें गिनेंगे और अपनी गंदी सोच का हिसाब लगाएंगे। इकरा कांप उठी। वह समझ गई कि यह बच्चा, जो अल्लाह की नेमत है, इन जालिमों के लिए उसके चरित्र पर लगा दाग बन जाएगा। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसे और उसकी अजन्मी औलाद को तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा। इद्दत के दिन पूरे हो चुके थे। इकरा के घर में अब अनाज का एक दाना भी बाकी नहीं था और पानी का घड़ा भी सूख चुका था। भूख और प्यास इंसान को उस दहलीज पर ले आती है जहां उसे अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद की फिक्र होने लगती है। इकरा ने अपने पेट पर हाथ रखा जहां एक नन्ही जान पल रही थी। सब्र करो मेरे बच्चे, अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर पैदा करेगा। उसने अपना पुराना बुर्का ओढ़ा। ये वही बुर्का था जो फैजान उसके लिए शहर से लाया था। आज उसे ओढ़ते हुए उसे लगा जैसे वह कोई ढाल पहन रही हो, दुनिया के तीखे तीरों से बचने के लिए। वह भारी कदमों से घर से बाहर निकली। बाजार जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने सीधा कुएं का रुख किया। कुएं पर गांव की औरतों का जमघट था। हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन जैसे ही इकरा वहां पहुंची, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। नजरों में हमदर्दी नहीं, बल्कि सवाल थे। इकरा ने डोल कुएं में डाला। पानी खींचते वक्त जोर लगा और हवा के एक झोंके ने उसकी चादर को जरा सा सरका दिया। उसका उभरा हुआ पेट नजर आ गया। एक पल की खामोशी और फिर एक तीखी चीख गूंजी। उम्मे साद, गांव की एक तेज तर्रार औरत ने उंगली उठाई। अरे ये क्या है इकरा? इकरा ने जल्दी से खुद को ढंका। उसका चेहरा शर्म और खौफ से सफेद पड़ गया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। फुसफुसाहटें अब शोर में बदल गईं। 4 महीने हो गए फैजान को मरे हुए और इसका पेट अब नजर आ रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे काला क्या, ये तो साफ जिना है। फैजान की मौत के बाद इसने ये पाप किया है। जहर घुल चुका था। इकरा की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह की कसम, आप लोग गलत समझ रहे हैं। यह फैजान की अमानत है। मैं बेगुनाह हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उस शोर में सच की आवाज किसी ने नहीं सुनी। भीड़ इकट्ठी हो गई। बात औरतों से निकलकर मर्दों तक और फिर पंचायत तक पहुंच गई। इकरा को किसी मुजरिम की तरह घेर लिया गया। उसे घसीटते हुए गांव के बीचों बीच बने चबूतरे पर ले जाया गया। वहां गांव का मुखिया मसूद बैठा था। उसके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में रहम का नामो निशान नहीं था। इकरा रोती रही, दुहाई देती रही। मुखिया जी, मैं फैजान की विधवा हूं। यह बच्चा उसी का है। डॉक्टर या दाई से पूछ लीजिए। हामिला औरत के लक्षण पहले भी थे, बस पेट अब जाहिर हुआ है। मगर मसूद ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। हम सबूत आंखों से देखते हैं, दलीलों से नहीं। 4 महीने तक पेट नहीं दिखा और अब इद्दत खत्म होते ही नुमाया हो गया। यह कुदरत का नहीं, तुम्हारे गुनाह का सबूत है। फैसला सुनाने में देर नहीं लगी। शरीयत का हवाला देने वाले ये लोग भूल गए कि शरीयत सबूत मांगती है, गवाही मांगती है। उन्होंने अपनी रस्मों को ही कानून बना लिया था। मसूद ने अपनी भारी आवाज में हुक्म सुनाया। इस औरत ने गांव की नाक कटवाई है। इसे पत्थरों से मारने की सजा तो नहीं, मगर इसे ऐसी सजा दी जाएगी कि यह मौत को भी तरसे। इसे अभी इसी वक्त गांव से निकाल दिया जाए। भीड़ ने हक है के नारे लगाए। इकरा की रूह कांप उठी। मुझे मत निकालिए, मैं कहां जाऊंगी?
मेरे पेट में बच्चा है, कम से कम उसके जन्म तक मुझे रहने दीजिए। वह गिड़गिड़ाई। उसने औरतों के पैर पकड़े, मगर सबने अपने पैर खींच लिए। सूरज ढल रहा था जब उसे गांव के बड़े दरवाजे तक लाया गया। किसी ने उसे एक लोटा पानी तक नहीं दिया। उसके घर का सामान, फैजान की यादें, सब पीछे छूट गया। उसके पास सिर्फ तन पर कपड़े थे और पेट में पलती एक जान। दो हट्टे कट्टे मर्दों ने उसे दरवाजे के बाहर धक्का दिया। इकरा रेत पर मुंह के बल गिरी। रेत गर्म थी, मगर लोगों के दिलों से ज्यादा नहीं। दरवाजा बंद होने लगा। बंद होते दरवाजे की दरार से उसने आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा। वो घर जहां वह दुल्हन बनकर आई थी, वो गलियां जहां फैजान का इंतजार करती थी। पीछे से मुखिया की आवाज आई, अब पलट कर मत देखना, अगर वापस आई तो जिंदा नहीं बचोगी। धड़ाम, गांव का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद हो गया और इकरा अकेली रह गई। सामने मीलों दूर तक फैला रेगिस्तान था। दूर दूर तक कोई साया नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ रेत के टीले, खामोश आसमान और डूबता हुआ लाल सूरज। हवाएं चलने लगी थीं, जो रात की ठंडक और वीराने का पैगाम ला रही थी। इकरा ने मुश्किल से खुद को उठाया। आंसू सूख चुके थे, हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। मत डरना मेरे बच्चे, दुनिया ने दरवाजे बंद किए हैं, मेरा अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देगा। उसने चलना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है, बस इतना पता था कि यहां रुकना मौत है। हर कदम पर रेत उसके पैरों को जकड़ रही थी। शाम गहराने लगी। सन्नाटे में दूर कहीं सियारों की आवाजें आने लगी। असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। वो अकेली औरत और सामने मौत का रेगिस्तान। सूरज की आखिरी किरण भी रेत में दफन हो चुकी थी। अब चारों तरफ सिर्फ स्याह रात का सन्नाटा था और आसमान में टिमटिमाते हुए लाखों सितारे, जो आज इकरा को बहुत सर्द और बेगाने लग रहे थे। रेगिस्तान जो दिन में आग उगलता था, अब रात में बर्फ की तरह ठंडा होने लगा था। इकरा के कदम अब लड़खड़ा रहे थे। भूख से ज्यादा प्यास ने उसे बेहाल कर दिया था। उसका हलक इतना सूख चुका था कि जुबान तालू से चिपक गई थी। हर सांस के साथ सीने में एक जलन महसूस हो रही थी। या अल्लाह, हिम्मत दे, वह बड़बड़ाई, मगर आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल पाई। सन्नाटे में हवा की साए साए किसी डरावनी लोरी जैसी लग रही थी। तभी उसे कुछ और सुनाई दिया, कुछ कदमों की आहट और अजीब सी घुरघुराहट। इकरा का दिल सहम गया। यह इंसानी कदमों की आवाज नहीं थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से अंधेरे में देखने की कोशिश की। रेत के टीले के पीछे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, फिर दो और फिर कई सारी। सियार। रेगिस्तान के ये शिकारी कमजोर शिकार की गंध सूंघ लेते हैं। उन्हें एक अकेली बेबस जान की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। इकरा के बदन में सिहरन दौड़ गई। खौफ ने उसकी रही सही ताकत भी निचोड़ ली। वह वहीं रेत पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को कसकर ढक लिया, जैसे वह अपने बच्चे को दुनिया की हर बला से छुपा लेना चाहती हो। जानवर धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उनकी लार टपकती आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, क्या अब यही मेरा अंजाम है? उसकी आंखों से आंसू निकलकर रेत में जज्ब हो गए। मौत उसके सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। अंधेरे को चीरती हुई आग की एक लपट हवा में लहराई। हट जाओ, दूर हटो, एक मर्दाना और रोबदार आवाज गूंजी। इकरा ने चौंक कर आंखें खोली। एक साया तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में एक मशाल थी। वह शख्स पूरी ताकत से मशाल घुमा रहा था। आग को देखकर सियार डर गए और दुम दबाकर अंधेरे में गायब हो गए। वह शख्स इकरा के पास आकर रुका, मगर उसने फौरन अपनी नजरें झुका ली। उसने मशाल को जमीन में गाड़ा और अपनी चादर उतारकर इकरा की तरफ बढ़ाई। खौफ न खाएं मोहतरमा, आप महफूज हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और अपनापन था। उसका नाम सालिम था, रेगिस्तान का एक नौजवान चरवाहा। इकरा बोलने की हालत में नहीं थी। उसका गला पूरी तरह बंद हो चुका था। सालिम ने अपनी कमर से पानी की मशक निकाली। लीजिए, थोड़ा पानी पी लें, आराम से। पानी की वो चंद बूंदें इकरा के लिए अमृत जैसी थीं। जैसे ही पानी हलक से नीचे उतरा, उसकी जान में जान आई। उसने कांपते हुए हाथ से चादर ओढ़ ली। सालिम ने अदब से कुछ दूरी बनाकर कहा, यह जगह रात में खतरनाक है। मेरी माँ पास ही एक झोपड़ी में रहती हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ चलें, वहां आप सुरक्षित रहेंगी। इकरा ने उस अजनबी की आंखों में देखा।
वहां हवस या बुराई नहीं थी, बल्कि एक फिक्र थी, वैसी ही जैसी कभी फैजान की आंखों में हुआ करती थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हामी में सिर हिला दिया। सालिम आगे आगे मशाल लेकर चला और इकरा उसके पीछे पीछे। कुछ देर चलने के बाद दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी, एक छोटी सी फूस की झोपड़ी जिसके बाहर एक अलाव जल रहा था। वह मंजर देखकर इकरा को लगा जैसे वह तूफान से निकलकर साहिल पर आ गई हो। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी जो तस्बीह पढ़ रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया। चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर नूर ऐसा कि दिल को सुकून मिल जाए। सालिम ने कहा, अम्मी, ये रेगिस्तान में अकेली थीं, सियार इनका पीछा कर रहे थे। बुजुर्ग औरत जमीला ने इकरा की हालत देखी, उलझे बाल, धूल से अटा चेहरा और आंखों में गहरा सदमा। उसकी ममता जाग उठी। वह बैसाखी के सहारे उठी और इकरा के पास आई। या अल्लाह, मेरी बच्ची। जमीला ने बिना कोई सवाल किए, बिना यह पूछे कि वह कौन है और कहां से आई है, उसे अपने सीने से लगा लिया। डरो मत बेटी, तुम अब अपने घर में हो, यहां तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी। उस अजनबी औरत के सीने की गर्माहट पाते ही इकरा का सब्र टूट गया। जो आंसू उसने गांव वालों के सामने रोके थे, जो चीखें रेगिस्तान के सन्नाटे में दबा ली थीं, वो सब बाहर आ गईं। वह जमीला के गले लगकर फूट फूट कर रोई। रेगिस्तान ने उसे बेघर किया था, लेकिन उसी रेगिस्तान में अल्लाह ने उसे एक माँ और एक हिफाजत करने वाला दे दिया था। उस रात उस झोपड़ी की कच्ची जमीन पर इकरा को लगा कि शायद अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी इम्तिहान बाकी था। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। इकरा जब नींद से जागी तो उसे खुद को एक नरम और गर्म बिस्तर पर पाया। यह ऊन का बना सादा सा बिस्तर था, मगर उस वक्त उसे यह किसी शाही तख्त से कम नहीं लगा। पास ही मिट्टी के चूल्हे में धीमी आग जल रही थी, जिसकी तपिश ने उसके ठंडे पड़ चुके जिस्म में जान डाल दी थी। उसने आंखें खोली। सामने वही बुजुर्ग औरत जमीला बैठी थी। उसके हाथ में दूध का प्याला था। उठ गई मेरी बच्ची, लो थोड़ा दूध पी लो, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ताकत की जरूरत है। बच्चा, ये लफ्ज सुनते ही इकरा का दिल जोर से धड़का। उसने घबराकर अपनी चादर समेट ली। पुरानी दहशत फिर लौट आई। अम्मी, वो लोग कहते थे कि उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसे डर था कि कहीं यहां भी वही सवाल, वही तोहमतें न झेलनी पड़े। जमीला ने उसके माथे पर शफकत से हाथ रखा। उसकी आंखों में एक ऐसी रूहानी चमक थी जिसने इकरा के दिल का सारा मैल धो दिया। खामोश रहो बेटी, मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं। तुम्हारी आंखों की सच्चाई और तुम्हारे चेहरे का नूर गवाही देता है कि तुम पाक दामन हो। दुनिया अंधी हो सकती है, मगर एक मां की नजर नहीं। इकरा का सब्र एक बार फिर टूट गया, मगर इस बार ये खुशी और राहत के आंसू थे। उसने अपना सिर जमीला की गोद में रख दिया और सब कुछ बता दिया। फैजान की मोहब्बत, उसकी मौत, इद्दत के वो तन्हा दिन और गांव वालों का वो जुल्म। जमीला की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, जालिमों ने दीन को नहीं समझा, बस अपनी झूठी शान के लिए रस्में बना ली। मगर याद रखना इकरा, जब जमीन वाले ठुकरा देते हैं तो आसमान वाला अपनी आगोश में ले लेता है। उस दिन के बाद इकरा उस झोपड़ी की मेहमान नहीं, बल्कि बेटी बन गई। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। इकरा घर के काम में जमीला का हाथ बंटाती, कभी ऊन काटती, कभी बकरियों का दूध निकालती। और सालिम ने एक अजनबी मर्द होते हुए भी इकरा को वो इज्जत दी जो शायद सगे रिश्तेदार भी न दे पाते। वह जब भी घर में दाखिल होता, अपनी आवाज से आगाह करता। उसकी नजरें हमेशा झुकी रहती। उसने कभी इकरा से फालतू बात नहीं की, मगर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। इकरा ने पहली बार महसूस किया कि असली मर्द वो नहीं जो औरत पर हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो अपनी ताकत के बावजूद अपनी नजरों में हया रखे। वक्त गुजरता गया। इकरा का पेट अब पूरी तरह नुमाया था। रेगिस्तान की ठंडी रातें और दिन की धूप गवाह थीं कि एक नई जान दुनिया में आने के लिए तैयार हो रही है। एक रात इकरा को दर्द उठा। दर्द की शिद्दत से उसकी चीख निकल गई। जमीला समझ गई, वक्त आ गया है। सालिम तुरंत बाहर चला गया ताकि पर्दे का लिहाज रहे और जरूरत का सामान बाहर से मुहैया करा सके। झोपड़ी के अंदर दुआओं और दर्द का मिला जुला शोर था। और फिर भोर के वक्त जब सूरज की पहली किरण रेगिस्तान की रेत को छू रही थी, एक मासूम किलकारी गूंजी। अल्लाहू अकबर, जमीला ने खुशी से कहा। चांद सा बेटा हुआ है। इकरा ने अपने पसीने से भीगे चेहरे के साथ उस नन्ही जान को देखा। उसकी आंखें, नाक
होंठ, सब कुछ फैजान जैसा था। उसने बच्चे को सीने से लगाया और चूम लिया। फैजान, मैं तुम्हें फैजान कहूंगी। उसने अपने मरे हुए शौहर का नाम अपनी औलाद को देकर उसे हमेशा के लिए जिंदा कर लिया। नन्हा फैजान उस वीराने में बाहर बनकर आया था। सालिम बाहर से ही बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद एक जिम्मेदारी का एहसास। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले। छोटा फैजान अब घुटनों के बल चलने लगा था। वह अक्सर रेंगते हुए सालिम के पास पहुंच जाता। सालिम उसे गोद में उठा लेता, हवा में उछालता और उसे रेगिस्तान की कहानियां सुनाता। सालिम के दिल में इस यतीम बच्चे के लिए सगी औलाद जैसा प्यार उमड़ आया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जमीला ने सालिम को अपने पास बुलाया। बेटा, अब फैजान को बाप के साए की और इकरा को एक सहारे की जरूरत है। इकरा पराई नहीं रही और तुम भी अब तन्हा हो। सालिम ने सिर झुका लिया। अम्मी, मैं नहीं चाहता कि कोई यह समझे कि मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। जमीला मुस्कुराई। नेक नियत कभी बदनाम नहीं होती मेरे बच्चे। अगले दिन जमीला ने इकरा से बात की। कोई दबाव नहीं, बस एक प्यार भरा मशवरा। इकरा ने सालिम की शराफत और उसके किरदार को परखा था। उसने देखा था कि कैसे सालिम ने उसे और उसके बच्चे को बिना किसी लालच के पनाह दी। उसने रजामंदी दे दी। एक सादे से निकाह ने दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। न कोई ढोल न तमाशा, बस अल्लाह का नाम और दो गवाह। इकरा की जिंदगी में एक बार फिर रंग भर गए थे। फैजान को एक बाप मिल गया था और इकरा को एक ऐसा जीवन साथी जिसने उसे तब अपनाया था जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। रेगिस्तान अब वीरान नहीं लगता था। उस छोटी सी झोपड़ी में अब एक मुकम्मल परिवार बसता था। लेकिन इकारा नहीं जानती थी कि तकदीर का पहिया अभी और घूमना बाकी है। वो अतीत जिसे वह पीछे छोड़ आई थी, एक दिन फिर उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। 20 साल कहने को यह सिर्फ लफ्ज है, मगर रेगिस्तान में यह एक सदी के बराबर होते हैं। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। वह छोटी सी फूस की झोपड़ी अब एक बड़े और खुशहाल कबीले में बदल चुकी थी। सालिम अब सिर्फ एक मामूली चरवाहा नहीं रहा था, बल्कि अपनी मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह की बरकत से इस पूरे इलाके का सरदार बन चुका था। उसके पास सैकड़ों ऊंट, हजारों भेड़ें और काम करने वाले वफादार लोग थे। और इकरा अब वह डरी सहमी बेवा नहीं थी। वह इस कबीले की इज्जतदार बेगम थी। उसके चेहरे पर वकार था और चाल में एक ऐसा ठहराव जो मुसीबतों से लड़ने के बाद आता है। उसके काले बाल अब सफेद होने लगे थे, मगर उसकी आंखों की चमक पहले से ज्यादा तेज थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था फैजान। नन्हा फैजान अब 20 साल का गबरू जवान बन चुका था। लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर ऐसी रोबदार जवानी कि देखने वाले रश करें। उसने सालिम से तलवार चलाना, घुड़सवारी और तिजारत के हुनर सीखे थे और इकरा से रहम और सब्र का सबक। वह अपने दोनों बापों, मरहूम फैजान की शक्ल और सालिम की सीरत का बेहतरीन नमूना था। उस साल कुदरत ने अजीब खेल खेला। आसपास के इलाकों में भयानक सूखा पड़ा। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन तांबे की तरह तप रही थी। वो गांव जिसने कभी इकरा को पानी की एक बूंद के लिए तरसाया था, आज खुद एक एक दाने को मोहताज हो गया था। कुओं का पानी सूख गया, जानवर मरने लगे और इंसानों के हलक में कांटे चुभने लगे। खबर आई कि दूर दराज से लोग सालिम के कबीले की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के करम से यहाँ का कुआं अब भी पानी दे रहा था और गोदाम अनाज से भरे थे। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था, एक थका हारा काफिला सालिम के खेमे के बाहर पहुंचा। धूल से अटे चेहरे, फटे कपड़े और प्यास से लटकती जुबानें। फैजान उस वक्त घोड़ों को पानी पिला रहा था। उसने इन लोगों को देखा, उनकी बोली, उनका पहनावा, उसे कुछ जाना पहचाना लगा। बचपन की धुंधली यादें और माँ की सुनाई कहानियां उसके जहन में कौंध गईं। वह तेज कदमों से इकरा के पास पहुंचा। अम्मी जान, बाहर कुछ लोग आए हैं, मदद मांग रहे हैं। मगर फैजान रुका, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। ये वही लोग लगते हैं, उसी गांव के। उनकी पगड़ी, उनका लहजा, सब वही है। इकरा के हाथ में तस्बीह थी। उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। 20 साल पुराना जख्म जैसे फिर से हरा हो गया। वो अपमान, वो धक्का, वो बंद दरवाजा, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। उसने गहरी सांस ली और फैजान की तरफ देखा। बेटा, वो हमारे दुश्मन हो सकते हैं, मगर इस वक्त वो सवालिया हैं और हमारे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता। जाओ, उन्हें इज्जत से बैठाओ, खाना पानी दो।
फैजान ने मां का हुक्म माना, हालांकि उसका खून खौल रहा था। मेहमानों को बड़े खेमे में बिठाया गया। ठंडा पानी, खजूर और गोश्त पेश किया गया। वे लोग भूखे भेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस अनाज से वे अपनी भूख मिटा रहे हैं वो उसी औरत का सदका है जिसे उन्होंने कभी मौत के मुंह में धकेला था। जब वे खा चुके तो इकरा खेमे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर नकाब था। सालिम और फैजान उसके दाएं बाएं किसी मुहाफिज की तरह खड़े थे। मेहमानों के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, सरदार, हम पर बड़ा कहर टूटा है। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, हम पर रहम करें। यह आवाज इकरा ने पहचान ली। ये मसूद था, वही जालिम मुखिया, और उसके साथ बैठी वो बूढ़ी औरत उम्मे सद, जिसने सबसे पहले इकरा पर उंगली उठाई थी। इकरा ने अपनी रौबदार आवाज में पूछा, सुना है तुम्हारे गांव में इंसाफ बहुत होता था, क्या वहां कभी किसी बेगुनाह को सजा दी गई थी? मसूद चौंक गया। इस अजनबी बेगम को उनके गांव की बातें कैसे पता? नहीं नहीं बेगम साहिबा, हम तो हमेशा उसूलों पर चले। मसूद ने झूठ बोला। फैजान से अब रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ा और गरज कर बोला, झूठ मत बोलो। याद करो उस औरत को जिसे तुमने हामिला होते हुए भी रेगिस्तान में फेंक दिया था। याद करो उस बच्चे को जिसे तुमने पैदा होने से पहले ही मारने की साजिश की थी। मसूद और उम्मे सद के चेहरों से रंग उड़ गया। वे कांपने लगे। तुम्हें यह सब कैसे पता? इकरा ने धीरे से अपने चेहरे से नकाब हटाया। सन्नाटा छा गया। खेमे में जैसे सांसें थम गईं। चेहरा वही था, बस उम्र का वकार आ गया था। पहचाना मुझे मसूद चाचा? इकरा ने शांत आवाज में पूछा। मैं वही इकरा हूं, वही जिसे तुमने कुलछनी कहा था, वही जिसके पेट में पल रहे बच्चे को तुमने नाजायज कहा था। फिर उसने फैजान की तरफ इशारा किया। और यह है वो बच्चा फैजान जिसे तुमने मारने की कोशिश की। उसे अल्लाह ने पालकर आज तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। मसूद और उम्मे सद की आंखों में दहशत उतर आई। उन्हें लगा कि अब उनकी गर्दनें धड़ से अलग कर दी जाएंगी। वे इकरा के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो बेटी, हम गुनहगार हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, रहम करो। अब बारी इकरा की थी। उसके पास ताकत थी, दौलत थी और बदला लेने का पूरा हक था। एक इशारा और इन लोगों का नाम और निशान मिट सकता था। फैजान का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर था। वह बस मां के हुक्म का इंतजार कर रहा था। पूरा माहौल तनाव से भरा था। क्या 20 साल की नफरत जीतेगी या इकरा का सब्र? खेमे के अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। मसूद और उम्मे सद जमीन पर सिर झुकाए कांप रहे थे। उन्हें अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। फैजान की तलवार म्यान से बाहर आने को बेताब थी। उसकी आंखों में 20 साल का गुस्सा धधक रहा था। अम्मी, हुक्म दें, फैजान ने गूंजती हुई आवाज में कहा। इन लोगों ने आपको बेघर किया, मुझ पर हराम होने का दाग लगाया। आज इनका हिसाब चुकता करने का दिन है। इकरा ने अपनी जगह से कदम बढ़ाया। वह मसूद के करीब गई। मसूद ने डर कर आंखें बंद कर ली, लेकिन तलवार नहीं चली। इसके बजाय इकरा की शांत आवाज गूंजी, फैजान, तलवार अंदर रखो। फैजान हैरान रह गया। मगर अम्मी? इकरा ने मसूद और उम्मे सद की तरफ देखा। उनकी हालत किसी फटे हुए पुराने कपड़े जैसी थी, बेबस और लाचार। बेटा, अगर आज हम भी वही करें जो इन्होंने किया था तो हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? जानवर का जवाब जानवर बनकर नहीं, इंसान बनकर दिया जाता है। उसने मसूद से कहा, सर उठाओ मसूद चाचा। मसूद ने भीगी आंखों से ऊपर देखा। शर्मिंदगी के मारे उसकी नजरें नहीं मिल रही थीं। इकरा ने कहा, 20 साल पहले तुमने मुझे अल्लाह के हवाले करके रेगिस्तान में फेंक दिया था। आज मैं तुम्हें उसी अल्लाह की खातिर माफ करती हूं। यह सुनते ही उम्मे सद दहाड़ मारकर रो पड़ी। वह इकरा के पैरों से लिपट गई। हाय, हमने कैसी देवी को डायन समझा। बेटी, हमें मार डालो, मगर अपनी माफी के बोझ से मत मारो। ये माफी तो हमारी मौत से भी भारी है। इकरा ने उन्हें उठाया और कहा, जाओ, तुम आजाद हो। और सुनो, फैजान ने सिर झुका लिया। उसका गुस्सा अब पिघलकर हैरानी में बदल चुका था। जी अम्मी, इन मेहमानों की गाड़ियों को अनाज और पानी से भर दो। इनके गांव में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। इन्हें यह न लगे कि इकरा ने बदला लिया, बल्कि उन्हें याद रहे कि इकरा ने हक अदा किया। मसूद और उनका काफिला जब वहां से रवाना हुआ तो उनकी गाड़ियों में अनाज था, मगर उनके दिलों में इकरा की अजमत का भार था। उन्होंने इकरा को जलील करके निकाला था और इकरा ने उन्हें इज्जत देकर विदा किया। ये उनकी सबसे बड़ी हार और इकरा की सबसे बड़ी जीत थी। जब वे चले गए
तो सालिम इकरा के पास आया। उसकी आंखों में फख्र के आंसू थे। इकरा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली रईस वो नहीं जिसके पास दौलत हो, बल्कि वो है जिसके पास बड़ा दिल हो। आज तुमने अपने अतीत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। फैजान माँ के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने इकरा के हाथ चूमे। अम्मी, आज आपने मुझे तलवार चलाना नहीं बल्कि तलवार को रोकने का हुनर सिखाया है। माफ करना सबसे बड़ी बहादुरी है। यह आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। उस रात रेगिस्तान का वह खेमा नूर से भर गया था। इकरा बाहर आई और आसमान की तरफ देखा। वही सितारे, वही रेगिस्तान, वही हवा, मगर आज कुछ भी डरावना नहीं था। उसने हाथ उठाए और दुआ की, या रब्बुल आलमीन, तेरा शुक्र है, तूने मुझसे मेरा छोटा सा घर छीना था ताकि मुझे यह पूरी रियासत दे सके। तूने मुझे अपनों से दूर किया था ताकि मुझे सालिम और फैजान जैसे रिश्ते दे सके। बेशक तेरा बदला सबसे बेहतरीन होता है। वक्त गुजरता गया। इकरा की कहानी रेगिस्तान की हवाओं में घुल गई। लोग दूर दूर से उस दयालु बेगम की दास्तां सुनने आते जिसने नफरत की आग को अपनी मोहब्बत की बारिश से बुझा दिया था। इकरा बूढ़ी हो चली थी, मगर उसका चेहरा आज भी पूनम के चांद की तरह चमकता था, सुकून का चमक। उसने अपनी जिंदगी से एक ही सबक सीखा था,